मेवाड़ की आराध्य देव श्री सांवलिया जी में श्रद्धा का जवार उमड़ा। 3 दिवसीय विशाल झलझुलनी एकादशी मेले के दूसरे दिन भगवान सांवलिया सेठ की बाल विग्रह रूप को सांवलिया सरोवर में झूलने के लिए ले जाया गया। मंदिर में व्यवस्था और भक्तों की आस्था को लेकर मंदिर के पुजारी बाल मुकुंद वैष्णव, रावत भाटा, एडीएम विनोद कुमार मल्होत्रा, मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंद किशोर टेलर और मंदिर प्रभारी राजेंद्र शर्मा से बातचीत के सहयोगी पीके अग्रवाल ने। मेवाड़ के आराध्य देव श्री सांवलिया जी का 3 दिवसीय मेला है और आज मेले का दूसरा दिन है। हम पहुंचे हैं श्री सांवलिया सेठ के मंदिर और सबसे पहले अपने दर्शकों को भगवान सांवलिया सेठ के दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन सीधे ही मंदिर से अपने दर्शकों को, फर्स्ट इंडिया के दर्शकों को सीधे ही मंदिर से भगवान सांवलिया सेठ के बेहद रूप के दर्शन करा रहे हैं। और निश्चित तौर पर आज एकादशी है, जलझुलनी एकादशी। तो मंदिर के पुजारी से बात करने की कोशिश करेंगे। बाल मुकुंद जी हमारे साथ हैं। आज भगवान सांवलिया सेठ जिस प्रकार से सरोवर में स्नान के लिए गए, झुलाने के लिए ले जाया गया है बाल विग्रह रूप को, कैसे देखते हैं इस पूरे आयोजन को आप? कृष्ण इस जलझुलनी एकादशी के भव्य अवसर पर बहुत यहाँ श्रद्धालुओं की अपार भीड़ थी और भीड़ की लगभग संख्या 7 से 8 लाख थी। उसके बाद भगवान को यहाँ पे विमान में विराजित करके रथ यात्रा के साथ उनको सरोवर में नहाने के लिए प्रस्थान कराया गया। उसके साथ ही भक्तजनों की अपार भीड़ के साथ नाच गाने, डांस और ढोल नगाड़ों की आवाज़ के साथ भगवान श्री सांवलिया सेठ जलझुलनी एकादशी पर वहाँ पे स्नान आदि करके वापस उनकी सवारी मंदिर की तरफ बिल्कुल सही समय पर वापस पुनः पधारने वाले हैं और जन समूह में अथाह उत्साह का संचार है। निश्चित तौर पर लोगों में उत्साह का संचार था। हमारे साथ एडीएम साहब हैं, निश्चित तौर पर व्यवस्था संभाले हुए हैं। साहब कैसे देख रहे हैं यहाँ की व्यवस्था, कैसे देखते हैं आप सारी चीज़ें? निश्चित रूप से प्रशासन, पुलिस और मंदिर मंडल बोर्ड के सभी सदस्यों और अध्यक्ष महोदय के उचित समन्वय से बहुत शानदार और सुचारू रूप से सारी व्यवस्थाएं हो रखी हैं और सभी दर्शनार्थी बहुत सहजता से दर्शन कर पा रहे हैं। सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। अभी ठाकुर जी जो है थोड़ी देर में वापस पुनः पधारेंगे तो मुझे लगता है सारी व्यवस्थाएं बहुत चाक चौबंद है। निश्चित तौर पर प्रशासनिक अधिकारी हैं नंद किशोर टेलर साहब, आज की व्यवस्थाओं को कैसे देखते हैं और भगवान के प्रति लोगों की आस्था है वो किसी से छुपी नहीं है। आज जलझुलनी एकादशी का दूसरा दिन है। त्रिदिवसीय मेले में ये दूसरे दिन आज काफ़ी लाखों की संख्या में पब्लिक आ रही है जो आराम से दर्शन कर पा रही है। सारी व्यवस्थाएं पानी की हो, चाहे लाइट की हो, चाहे पार्किंग की हो, सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद की हुई है, व्यवस्थित चल रही है। और आज शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखे गए हैं। तीनों स्टेज पर गोवर्धन मीरा मंच और रेफरल हॉस्पिटल 3 जगह ये सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। लाखों की अपार भीड़ दर्शन कर रहे हैं, व्यवस्थित चल रहे हैं। निश्चित तौर पर मंदिर के प्रभारी हैं राजेंद्र शर्मा, आज के जो कार्यक्रम है दूसरे दिन के किस प्रकार के होने वाले हैं? रेफरल रंगमंच पर राजपारी का कार्यक्रम है, बहुत शानदार भजन गाता है और मंच भी बहुत बड़ा बना है, वो उसके लिए विशेष व्यवस्था है। 3 और मंचों पे कार्यक्रम होंगे। लेकिन आज जिस प्रकार से सब प्रमुख कार्यक्रम है, आज का मुख्य कार्यक्रम है जलझुलनी एकादशी का, कितने श्रद्धालुओं ने भाग लिया होगा, क्या मान के चलते हैं आप? आज तो लाखों श्रद्धालुओं ने भाग लिया और चांदी के रथ में भगवान विराजे हुए, बहुत ही आनंद का मौसम। निश्चित तौर पर कैमरा पर्सन सबसे पहले उनको दिखाने की कोशिश करेंगे जो अपनी श्रद्धा लेकर के यहाँ पहुँचते हैं। अटूट श्रद्धा का भास जो नज़र आता है, जो यहाँ जो मांगता है, लगता है सभी की मन्नत पूरी होती है। और यही कारण है कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और जो अपनी मन्नत है उससे भगवान के सामने रखते हैं। और भगवान के श्रद्धा की बात करें तो जो मासिक चढ़ावा है वो 20 करोड़ रुपए से ऊपर होता है। तो स्वाभाविक तौर पर भगवान सांवलिया सेठ के प्रति लोगों की कितनी आस्था है इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है। और हम भी भगवान सांवलिया सेठ से जलझुलनी एकादशी के मौके पर यही प्रार्थना करेंगे कि भगवान सांवलिया सेठ सभी की मनोकामना पूरी करे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री सांवलिया जी, चित्तौड़गढ़। श्री सांवलिया जी के 3 दिवसीय मेले में पुलिस के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है। जिला कलेक्टर आलोक रंजन और पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी के निर्देश पर मेले में सुरक्षा की माकूल इंतजाम। मेले में बड़ी संख्या में पुलिस के जवान तैनात किए गए। सुरक्षा के लिए एएसपी मुकेश सांखला को प्रभारी बनाया गया। मेले की ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर एएसपी मुकेश सांखला, डीएसपी प्रभुलाल और सीआई शीरेंद्र सिंह से
खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने। देखिए। श्री सावलिया जी के विशाल जलझूलने एकादशी मेले के दूसरे दिन जिस तरह का नज़ारा यहाँ देखने को मिला, निश्चित तौर पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। और हमारे साथ हैं व्यवस्थाओं को देख रहे एडिशनल एसपी मुकेश सांकला। जानने की कोशिश करेंगे। सांकला साहब, बड़ी जिम्मेदारी होती है और जहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आए तो निश्चित तौर पर जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। किस तरह से देख रहे हैं सारी व्यवस्थाओं को आप? सर, ये सांवरिया सेठ का जो 3 दिवसीय मेला है 13, 14, 15 का, ये बड़े स्तर पे मनाया जाता है। इस 3 दिन में आज और कल लगभग 7 से 8 लाख दर्शनार्थी दर्शन कर चुके हैं। हमारी पहली प्राथमिकता उनको सुलभ और सुरक्षित दर्शन करने के उद्देश्य रहा था। मंदिर प्रशासन के सहयोग से हमने 2 दिन में बहुत अच्छी ट्रैफिकिंग व्यवस्था करवाई, पूरे क्षेत्र में ट्रैफिक डाइवर्जन करवाया। अभी आप देख सकते हैं ये पीछे जो ट्रैफिक का है वो बड़ा पूरा बेड़ा है। पिछले 2 दिन में 70 से 80 हज़ार व्हीकल आए हैं। जब किसी नाके पर लगते हैं तो कुछ परिचित भी आ जाते हैं, जिम्मेदारियां बढ़ जाती हैं, कुछ नेता भी आते हैं, माथाफोड़ी करनी पड़ती है। किस प्रकार से पूरे से निपटा गया है इस मामले? जब नाके पे लगाते थे, जो परिचित होते हैं उनको सबको समझाया जाता है कि ये मेला है और व्यवस्था बनाए कि नहीं, लिए भाईचारा वगैरह कुछ नहीं चलता। नियम कानून कायदे सबके लिए बराबर होते हैं और समझ जाते हैं लोग, सब अपने समझते हैं, जो अपने होते हैं समझते भी है, इसलिए सुचारू व्यवस्था चल जाती है। हमारे साथ शैलेंद्र हैं, सीआई हैं, जानने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर अधिकारियों की जब आदेश होते हैं और उसको पालना करना, कितना कड़ाई से पालना की जाती है, क्योंकि अपनों से व्यवहार भी बनाना होता है। सर, बात सही है सर, चूँकि ये ट्रैफिक सबसे पहला ही बैरियर यही है। रोकते हैं तो हर कोई चाहता है कि मैं मंदिर के पास जाऊं, मुझे पैदल नहीं चलना पड़े। काफ़ी कुछ अपनी समस्या बताते हैं सर, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, ये है, दिव्यांग है। लेकिन हमने जैसे भी जो व्यवस्था थी यहाँ पार्किंग के जस्ट पास में ऑटो की व्यवस्था थी जो उनको मंदिर तक छोड़ी जा रही थी, और मंदिर भी यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर था। लोगों को समझाइश की और लोगों ने अच्छा कोऑपरेट भी किया, सहयोग किया। तो आज सुबह से ही बहुत ज़्यादा भीड़ थी। सर ने बताया कि लाखों में श्रद्धालु आए और हज़ारों में गाड़ियाँ आई हैं, और अभी तक आज कम से कम 12 घंटे हो गए। सुचारू व्यवस्था चल रही है, पार्किंग की कहीं जाम लगा नहीं, कहीं लोगों को आने जाने में कहीं कोई ऐसा रुकना पड़ा हो, फ्लो चल रहा है एक बढ़िया व्यवस्था से। निश्चित तौर पर जिम्मेदारियां बहुत होती हैं, लेकिन जिम्मेदारियां को निर्वहन है वो उसी हिसाब से किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। हमारे साथ एडिशनल एसपी एक बार फिर जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह की जो व्यवस्थाएं की गई हैं, 150 सीसीटीवी कैमरे हुए, जो वृद्ध हैं उनको ले जाने के लिए टेम्पो लगाए गए, ये सारी व्यवस्थाएं किस प्रकार से की गई? ये सही है सर कि इस मेले में दिव्यांग एक बड़ी संख्या में आए थे, और मैं फर्स्ट इंडिया का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने मुझे जन्माष्टमी के दिन ये सवाल पूछा था, तो इस बार हमने मंदिर मंडल के सहयोग से उनके लिए अलग से टेम्पो व्यवस्था की तथा एक ग्रीन कॉरिडोर का निर्माण करवाया। निश्चित तौर पर जिस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं, जिम्मेदारियां तो हर एक को दी जाती हैं, लेकिन भगवान के मंदिर में आदेश नहीं बल्कि स्वेच्छा से काम होता है। और जिस तरह से पुलिस अधिकारी सुबह से लेकर शाम तक, यूँ तो राउंड द क्लॉक ड्यूटी लगाई गई है 3-3 शिफ्टों में, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी होते हैं वो अपनी ड्यूटी समझते हैं। और स्वाभाविक तौर पर भगवान का मंदिर हो तो आस्था भी जुड़ी होती है, और वही नतीजा है कि कहीं किसी कोई अप्रिय घटना की सूचना नहीं है। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, श्री सावलिया जी, चित्तौड़गढ़।